और एक काम हमें जल्दी करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब सभी जाओ और प्राइम की दुनिया में उनके लोगों को ढूंढ निकालो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेलगासा के बड़े बड़े वॉरशिप्स प्राइम की दुनिया में एक बार फिर से चले जाते हैं और इसी बीच हमें विस और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि टाइम ट्रैवल कर रहे थे। विस कहता है, वेजिटा, इस बात का याद रखना कि तुम समय में पीछे जाकर किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ नई मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि विस और वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर में पहुंच जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये क्या, हमें तो बाटाओ के पास जाना था, तुम हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में ले आए और वो लोग हमें देख सकते हैं। इस पे विस कहता है, नहीं वेजिटा, चिंता मत करो, सिर्फ हम लोग ही उन्हें देख सकते हैं, वो हमें नहीं देख पाएंगे, सिर्फ मेरे पिता के अलावा। लेकिन वो भी जानते हैं कि ये सब कुछ करना ज़रूरी है। इस पे वेजिटा कहता है, तो ये बात है, इसलिए दाशिंकर टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुस्कुरा रहा था। उसने इस वक्त हम दोनों को देखा था। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर काफ़ी मज़ेदार था। चलो विस, हमें आगे चलना चाहिए, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी विस कहता है, नहीं वेजिटा, मैं इस तरह टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं इस वक्त तुम्हारी टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए हम धीरे धीरे समय में पीछे जाएंगे। हमें उस टाइम में जाना है जब तुम छोटे थे, और गोकू भी इसी तरह से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। ऐसा करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि हम सीधा ही बाटाओ के पास पहुँच जाएँ। इसके लिए हमें काफ़ी वक्त लगेगा। तभी वेजिटा कहता है, ये सुनने में कितना अजीब है, टाइम ट्रैवल में भी टाइम लगेगा। ठीक है विस, चलो चलते हैं। तभी वेजिटा आगे कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि जहाँ पर मैं मौजूद था तुम सिर्फ मुझे वहीं पर ले जा सकते हो, है ना विस? ऐसे में तो हमें और भी टाइम लगेगा बाटाओ के पास जाने में। ये कितना बोरिंग है। तो चलो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि विस और वेजिटा एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। विस कहता है, मुझे हर टाइम ट्रैवल करने के बाद थोड़ा वक्त चाहिए होगा, मैं एक साथ ही सारी दुनिया को पार नहीं कर सकता वेजिटा। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट टाइम में चेंज होता है, जहाँ पर प्राइम कहता है, अब हम क्या करें, गोकू हार चुका है या फिर वो कैद है। प्राइम का सोल्जर कहता है, हमें युद्ध करना चाहिए, हम दोनों काफी हैं। हमें वेलगासा के ऊपर हमला करना चाहिए, हमें अपनी दुनिया में वापस चलना चाहिए। मुझे यकीन है कि हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विस और वेजिटा सामोसू की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, जिस वक्त वेजिटा गोकू ब्लैक से फाइट कर रहा था और उन्हें टाइम ट्रैवल करने में काफ़ी वक्त लग रहा था। तभी प्राइम कहता है, हाँ, मेरा भी सोचना कुछ यही है, लेकिन हम दोनों उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। वेलगासा के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है। इस पे प्राइम का सोल्जर कहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम हार मान लें? प्लीज मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस पे प्राइम कहता है, नहीं, ये वक्त जोश का नहीं, वेलगासा भी हमें ढूंढता होगा, क्योंकि वो मेरे बिना उस ट्रिप जैकेट को अलग नहीं कर पाएंगे। इस पे वो सोल्जर कहता है, तो ये तो काफी अच्छा है। अगर वो हमें ढूंढता हुआ आया तो हम उसके लिए एक चाल बिछा सकते हैं। अगर वो उस चाल में फंस चुका तो हम उसे खत्म कर पाएंगे माय लॉर्ड। हमें ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहले गोकू के बारे में जानना होगा, क्या वो कैद है या फिर वो मर चुका है, और ये सब कुछ हमें वेलगासा ही बता सकता है। तुमने सही कहा, हमें अपनी दुनिया में वापस चलना होगा, चाहे तो हमें वेलगासा के साथ युद्ध भी लड़ना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पे प्राइम का सोल्जर कहता है, ये बात मुझे आपसे ही उम्मीद थी कि हम लड़ सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जरूर उस संयंत्र गोकू को बचा पाएंगे जिसने हमारी दुनिया को बचाया था, बट इस बार हम उसे बचाएंगे और वेलगासा को हम जरूर हराएंगे माय लॉर्ड। तभी प्राइम अपने मन में कहता है, लेकिन अगर उन्होंने अब तक गोकू की बॉडी से स्ट्रिप जैकेट को अलग कर लिया हुआ तो हम एक बार फिर से इस फाइट को हार जाएंगे। तभी हमें वेलगासा का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्राइम की दुनिया में पहुंच जाता है और वो गुस्से से कहता है, नहीं, मैंने काफी बड़ी गलती कर दी। मुझे प्राइम के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को वेलगासा कहता है, जाओ, जल्दी जाओ। इस गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं तुम्हें उन सब पर ढूंढना होगा। हमें प्राइम की सेना के एक सोल्जर की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेलगासा की बड़ी बड़ी शिप्स पूरी यूनिवर्स में बिखर जाते हैं, क्योंकि वो प्राइम के सोल्जर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वेलगासा गुस्से में आता है और वो कहता है,
ये गलती मेरी थी। मुझे प्राइम को खत्म नहीं करना चाहिए था। खैर, उम्मीद करता हूँ कि उसका कोई न कोई सोल्जर जिंदा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे प्राइम और उनके सोल्जर्स को ढूंढना होगा। मुझे अपनी जान बचानी है और साथ ही में उस ट्रक जैकेट को भी अलग करना है। तुम में से कोई भी खाली हाथ वापस न लौटे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेल्गासा अपनी सेना को आखिरी हुक्म देता है। इसके बाद उसके सारे वॉरशिप्स यूनिवर्स में बिखर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वेल्गासा कहता है, अब सामने आ भी जाओ प्राइम। मुझे कितना इंतजार करवाओगे? मैं जानता हूँ मेरे उस समय से तुम बच चुके थे। तुम इतनी आसानी से मरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मेरे आसपास ही हो और मुझ पर अपनी नजर बनाए हुए हो। मैं जानता हूँ तुमने मुझे ढूंढ लिया है प्राइम। अब सामने आ जाओ। और अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि वेल्गासा का एक वॉरशिप तबाह हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये वॉरशिप ब्लास्ट होता है, वेल्गासा हंसने लगता है और वो काफ़ी खुश होता है और कहता है, ये है ना बात। मैं जानता था प्राइम कि तुम यहीं पे मौजूद हो। आखिरकार अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। इस पे हम देखते हैं कि अचानक ही वेल्गासा का एक और वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वॉरशिप से बहुत बड़ा धमाका उस स्पेस में होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेल्गासा काफ़ी खुश होता है और वो उस धूल से आगे बढ़ता है और वो कहता है, प्राइम अब मेरे सामने आ जाओ। मैं जानता हूँ मेरी शिप्स को तुमने ही डिस्ट्रॉय किया है। कहाँ हो तुम? लेकिन हम देखते हैं कि वेल्गासा के सामने प्राइम का सोल्जर पहुंच जाता है और वो कहता है, हम तुम्हें यहाँ पर मारने आए हैं। तुम हमसे जरूर मरोगे। मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इस पे वेल्गासा गुस्से में कहता है कि ये क्या वो तुम हो जिसने मेरी शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब ये है कि प्राइम भी जिंदा है। मुझे बताओ वो कहाँ पर है? इस पे प्राइम का सोल्जर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पर है, क्योंकि आज तुम यहीं पे मारी जाओगी। हमने तुम्हारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनते ही वेल्गासा कहता है, मेरी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे भी हरा सकते हो? इस पे प्राइम का सोल्जर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें खत्म करूंगा, लेकिन हमें इतना बताओ कि तुमने कोको के साथ क्या किया है और प्रोजेक्ट टी इस वक्त कहाँ पर है? क्या तुम्हारे स्लॉट कलेक्टर्स ने उन्हें खत्म कर दिया? तभी अचानक प्राइम भी वेल्गासा के सामने आके खड़ा होता है और वो कहता है, वेल्गासा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने कोको के साथ क्या किया है और उस प्रोजेक्ट टी के साथ तुमने उसकी पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया। आखिर ये किस तरह की लड़ाई है? तुम्हें सिर्फ कोको से लड़ना चाहिए था। तुमने जानबूझकर लॉर्ड गैलेक्टस को उस मल्टीवर्स में पहुंचाया ताकि लॉर्ड गैलेक्टस कोको के मल्टीवर्स को निकल जाए और इससे तुमने ट्रिप कोको को भी हरा दिया। लेकिन अचानक ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वेल्गासा के सोल्जर्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वेल्गासा को उनकी जान की कोई भी परवाह नहीं। लेकिन अचानक ही प्राइम का सोल्जर एक काफ़ी पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से वो आखिरी बचा स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वेल्गासा के पास कोई भी शिप मौजूद नहीं था। तभी प्राइम कहता है, तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब हमें इस वेल्गासा को भी रोकना होगा। हमने उसकी सेना को हरा दिया है। ये बात सुनते ही वेल्गासा हंसता है और वो कहता है, तो तुम आ ही गए मेरे सामने प्राइम। मैं जानता था तुम नहीं मरे हो और मैं तुम्हें कोको को कैद किया है। बिना तुम्हारी मदद के हम उस ट्रिप जैकेट को अलग नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो और उस ट्रिप जैकेट को अलग करने में हमारी मदद करो। इस पे हम देखते हैं कि प्राइम और उसका सोल्जर वेल्गासा की किसी भी बात को नहीं सुनते और वो अपने हमले को वेल्गासा के ऊपर कर देते हैं। लेकिन वेल्गासा अपने हाथों से इस अटैक को डॉज कर लेता है। तब प्राइम कहता है, कभी भी नहीं, मैं कोको को वहाँ से आज़ाद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करूँगा वेल्गासा। मैं नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट टी तुम्हारे हाथ में लगे। उसे सिर्फ कोको ही यूज़ कर सकता है और वो सिर्फ कोको के लिए ही बनी है। वो जैकेट कोको के पास रहनी चाहिए। इस पे प्राइम का सोल्जर कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, आपने सही कहा। अब हमने इसकी सारी आर्मी को खत्म कर दिया है। हमें इसे रोकना होगा, उसके बाद हम कोको को आजाद कर सकते हैं। इस पे वेल्गासा कहता है, ठीक है, तो तुम लड़ना ही चाहते हो। मुझे लगा था कि तुम आसानी से मेरी बात को मान जाओगे, क्योंकि मैं पहले भी तुम्हें हरा चुका हूँ। लेकिन तुम्हें मरने का काफी शौक है। लेकिन तुम्हारी मौत अभी काफी दूर है प्राइम। मैं तुम्हें हरा कर
तुमसे वो तरीका जानूंगा जिससे हम प्रोजेक्ट डी को अलग करेंगे। इस पे प्राइम कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे कहा है हम तुम्हें रोकेंगे और कुक को आज़ाद करवाएंगे। इस पे वेलकासा कहता है लेकिन कैसे? मेरी मदद के बिना तुम कभी भी हमारे महल में नहीं पहुंच सकते।